आज मैं आपको क्लास 9th के गति चैप्टर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जानिए गति क्या होता है। गति को अंग्रेजी में मोशन बोलते हैं। देखिए, गति नाम से ही आपको पता चल रहा है, कोई भी वस्तु, यदि कोई वस्तु, पहले परिभाषा समझिए, वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति की अवस्था कहते हैं। जैसे कोई वस्तु आपने देखा, कोई एक स्थान, मान लीजिए यहाँ आपने देखा एक स्थान ए है, इस स्थान पे एक वस्तु थी और कुछ समय बाद आपने देखा, 2 सेकंड बाद आपने देखा क्या कि ये वस्तु बी पर पहुंच गई। यानी आप पहले जब देखे तो वस्तु कहाँ थी, ए पर थी, फिर 2 सेकंड बाद आपने देखा कि वस्तु कहाँ पहुंच गई, बी पर पहुंच गई। यानी यह जो वस्तु है वो गतिशील है, क्योंकि समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। यानी किसी वस्तु के जो है, अगर समय के साथ उसके स्थान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु किस अवस्था में होगी, गति की अवस्था में होगी। फिर समझिए, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती हैं, आपने देखा भी है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, सरल रेखीय गति से, सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन मोशन, अंग्रेजी इसकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसकी परिभाषा पहले समझिए। यदि कोई पिंड का मतलब आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है। यदि कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करती है तो पिंड की इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। फिर समझिए, यदि कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करती है तो पिंड की इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, यानी एक सड़क सीधी है, उस पर अगर कोई कार चल रही है, उस कार की गति कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। दूसरा है आपका वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। देखिए, यदि कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, यानी गोल गोल घूमता है, वृत्तीय पथ पर गोल गोल, यदि कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो पिंड के इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो पिंड के इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। जैसे आप देखिए, ये वृत्तीय गति का एग्जाम्पल, ऐसे एक पिंड है, यह गोल गोल अपने गोल गोल गति कर रहा है ना, तो इस प्रकार की जो गति होगी वो वृत्ताकार है, इसलिए इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है वह किस प्रकार की गति है, वृत्तीय गति कहती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, एक वृत्तीय गति करती है और एक घूर्णन गति करती है। ठीक है, जब वह वृत्तीय गति करती है तो वृत्तीय गति के कारण वह सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन कुछ घंटे में। लेकिन जब वह घूर्णन गति करती है तो उसके कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। अब देखिए, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चल रही है वह कैसी गति है, वृत्तीय गति है। अब देखिए, घूर्णन गति, यदि कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता है, यदि कोई पिंड क्या करता है, एक निश्चित बिंदु के चारों, यानी कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता है तो पिंड के इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। आप लट्टू देखे होंगे, या मेरी कलम को ध्यान से देखिएगा, ये कलम हमारी है, देख रहे ना, ऐसे घूम रही है अपने एक निश्चित बिंदु, यहाँ एक इसका एक बिंदु आपने देखा होगा, यहाँ एक निश्चित बिंदु है, उसी बिंदु पे, यानी यह जो बिंदु है इसी के चारों ओर गोल गोल घूम रही है। तो यानी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमना वृत्तीय गति का, घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। इसी घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो
क्या करिएगा, आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके।